7.65 क्वेश्चन नंबर 40। 7.65 पेज पे क्वेश्चन नंबर 40 आ जाओ। ये क्वेश्चन 40 हम लोग करते हैं स्टार्ट। चेक करो पार्टनर्स कौन कौन है। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो है 2:1। ए बी सी की जो रेशियो है वो है 2:1। और आगे लिखा गया है इसमें इनकी बैलेंस शीट में कुछ बांटने वाला आइटम है। आप चेक करो, इनकी बैलेंस शीट में कुछ बांटने वाला आइटम है। तो आईएफआर इस चैप्टर में बढ़ता नहीं है, ध्यान रखना। आईएफआर इस चैप्टर में नहीं बढ़ता, गुडविल इस चैप्टर में नहीं बढ़ता है, और बाकी कोई चीज़ है नहीं बांटने के लिए। गुडविल और आईएफआर बाकी सब चैप्टर में तो बढ़ता है, लेकिन इस चैप्टर में नहीं बढ़ता वो। पार्टनर का खुद का लोन है, ये देखो ये रहा पार्टनर का खुद का लोन। कैश अकाउंट के कहाँ जाता है वो? क्रेडिट साइड। पार्टनर का जो खुद का लोन है वो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है। कुछ एडिशनल पॉइंट लिखा हुआ है। ए ने स्टॉक ले लिया 36,000 में, तो ए के नाम से आएगा बाई एज कैपिटल अकाउंट। अपने वाइफ के लोन की ए पेमेंट कर देगा तो टू एज कैपिटल अकाउंट। वाइफ का लोन लाइबिलिटी है, टू साइड जाएगा। बी ने आधे डेटर ले लिए 28,000 में, तो बाई बीस कैपिटल अकाउंट 28,000। सी ने इन्वेस्टमेंट ले ली 54,000, तो बाई सीज कैपिटल अकाउंट, और आधे क्रेडिटर की पेमेंट भी करेगा तो टू सीज कैपिटल अकाउंट। बाकी जो बचे कुछ डेटर थे वो 60% लाइज हो गए। फर्नीचर इतने का बेच दिया, सब बैंक के नाम से आएगा, बाई बैंक। ये भी बाई बैंक के नाम से आएगा, ये आएगा टू बैंक के नाम से। तो आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, सब कुछ बनाना है। तो फुल फ्लेज क्वेश्चन है बिल्कुल, और 2003 के फॉरेन बोर्ड में भी पूछा गया ये। तो अच्छा क्वेश्चन है, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। चेक करो क्वेश्चन नंबर 40। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर है 3 ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। लास्ट में आपको बनाना होता है बैंक अकाउंट। कैश या बैंक आपकी मर्जी है। इस क्वेश्चन में कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में, तो मैं कैश अकाउंट बना देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा फॉर्मेट हमने बना लिया। सबसे पहला काम क्या होता है बताओ, क्या बताया था? बैलेंस शीट को खाली करना। सबसे पहला काम जो है वो है बैलेंस शीट को खाली करना, जो सबसे पहला काम होता है। ये रही आपकी बैलेंस शीट, इसको खाली करना सबसे पहला काम है। यानी कि इसकी हर एक आइटम को कहीं ना कहीं भेजना है, समझ लो। सबसे पहला काम बैलेंस शीट की हर एक आइटम को कहीं ना कहीं भेजना है। क्लास एक कैपिटल का बैलेंस कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। एक एक करके भेजेंगे और आप लोग कंट्रीब्यूट करोगे इसमें। कितना कितना कैपिटल बैलेंस है? 1,20,000, 1,20,000, 1,00,000 और 1,00,000 हो गया कैपिटल बैलेंस। इसके बाद है पार्टनर का खुद का लोन। मैंने आपको लिखवाया भी था कि जब भी पार्टनर का खुद का लोन दिया गया हो वो सीधे जाएगा कैश अकाउंट के बाई साइड, बस और कहीं नहीं। पार्टनर का खुद का लोन अगर दिया हो वो जाएगा कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड, बस और कहीं नहीं जाएगा। क्वेश्चन अभी और आपको भी बनाना पड़ेगा आज ही क्लास में, आप भी सवाल बनाओगे तो सीख लो अच्छे से। कैश अकाउंट के बाई साइड जाएगा पार्टनर का खुद का लोन।
इसके अलावा यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, इसके अलावा वो सारी चीज जो है वो जाएगा रियलाइजेशन में, क्रेडिट साइड। आ जाओ रियलाइजेशन में। बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, एक एक करके हम सारी चीजों को रख देते हैं यहाँ पे बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज में। क्रेडिटर 40,000, बिल्स पेबल 46,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 32,000, मिसिस ए लोन, वाइफ का लोन यहीं पे आएगा, ध्यान रखना। ए पार्टनर है, ए की वाइफ का लोन है, खुद का लोन नहीं आएगा। IFR 16,000 आएगा। क्लियर है यहां तक? क्लास लाइबिलिटी साइड देखो पूरी खाली होगी, हर चीज कहीं ना कहीं भेज दिया। अब आओ असेट साइड, कैश। कैश का अकाउंट आपने बना रखा है, कैश के अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस बनेगा टू बैलेंस BD 40,000। कैश के अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस बनेगा टू बैलेंस BD 40,000। अब सारी की सारी असेट जो है वो रियलाइजेशन में डेबिट साइड दिखाते हैं, टू सन्ड्री असेट, टू सन्ड्री असेट। तो एक एक करके लिखते हैं सारे असेट को। अच्छा, डेटर के लिए मैंने क्या बताया था, याद है आपको लास्ट क्लास में? ये सर पूरा आएगा और PFDD वो सन्ड्री लायबिलिटी में आएगा। अपोजिट साइड आएगा, गुड। PFDD अपोजिट साइड आएगा 6,000। डेटर पूरा लिखना है, ठीक है। उसके बाद है स्टॉक। तो स्टॉक कितने का है, किताब से देख देख के बोलते रहो। इन्वेस्टमेंट कितने की है, क्वेश्चन से कनेक्ट रहोगे। 60,000। इन्वेस्टमेंट कितने का है, 60। इन्वेस्टमेंट के बाद है फर्नीचर। सीखो 42,000। कैसे ट्रांसफर करते हैं, 42 ना, ठीक है। फर्नीचर के बाद मशीन 1,36,000। मशीन के बाद है आपका लैंड 1 लाख। लैंड के बाद है गुडविल। गुडविल भी यहाँ पे आता है, ठीक है। ये हमने सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया, क्रॉस ट्रांसफर, बैलेंस शीट को खाली कर दिया। अब बैलेंस शीट में कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी आपको, सब चीज खाली हो गई बैलेंस शीट के अंदर। इसका टोटल कितना आ रहा है, 1,78,000। और इसका आ गया 4,88,000। 8,000। क्लास यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बता दो। क्वेश्चन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पैटर्न वही रहेगा। पहली चीज है बैलेंस शीट को खाली करना, पहली चीज है आपका बैलेंस शीट को खाली करना, ठीक है। सर वो मिसेस ए लोन है सर, वो ये सर जानना था कि सर वो फर्म ने मतलब ए की वाइफ को दिया या फिर ए की वाइफ ने फर्म को दिया है? ए की वाइफ ने फर्म को दिया है, तभी तो फर्म के लिए वो लाइबिलिटी है। ए की वाइफ ने दिया है फर्म को, तभी तो फर्म के लिए लाइबिलिटी होगा। अगर फर्म ने ए की वाइफ को दिया होता तो वो एसेट होता ना। क्लियर? यस सर। सर पार्टनर्स लोन बैंक के क्रेडिट साइड में क्यों जाता है? देखो उसकी ना, उसकी पहले पेमेंट होती है, प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट है कि पार्टनर का लोन अगर है तो सबसे पहले आप उसको पेमेंट कर दो, तो वो सीधा कैश अकाउंट के बाई साइड चला जाता है, उसकी पूरी पेमेंट हो जाती है। अगर कभी पेमेंट कम करनी होगी ना तो वो आगे क्वेश्चन आएगा, तब मैं लोन अकाउंट बना के सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। अभी के लिए दिमाग में सेट कर लो, पार्टनर का लोन जो है ना उसको पहले पेमेंट देते हैं, तो हम पहले उसको बैंक से पेमेंट कर देंगे।
इसलिए पार्टनर का लोन जो है वहां जाता है। क्लियर है क्लास? अब आगे देखते हैं एडिशनल पॉइंट क्या है। अब आते हैं एडिशनल पॉइंट पे। सब लोग आओ। सबसे पहला पॉइंट, अब यार ये काम मैंने कल बहुत टाइम लिया था आप लोगों के लिए, अच्छे से आ गया होगा समझ। स्टॉक ले लिया 36 और वाइफ के लोन की पेमेंट भी कर देगा वो, ठीक है। ए ने स्टॉक ले लिया 36,000 में, देखो ये रहा, बाई एस कैपिटल अकाउंट, बाई एस कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में स्टॉक, कितने में ले लिया स्टॉक? 36,000 में स्टॉक ले लिया उसने, और अपने वाइफ के लोन की पेमेंट भी कर देगा वो, टू एस कैपिटल अकाउंट। क्लास वाइफ के लोन की पेमेंट किधर साइड होगी? डेबिट। डेबिट साइड। और स्टॉक असेट है तो वो ले रहा है तो वो किधर आएगा? क्रेडिट। तो कौन सी चीज Credit. डेबिट आएगी, कौन सी क्रेडिट आएगी, इसके बारे में कल हम घंटा डिस्कशन कर चुके हैं, 1 घंटा पूरा डिस्कशन किया। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे आते हैं अगले पॉइंट पे। बी ने आधे डेटर ले लिए 28,000 में। सब लोग जरा देखो यहाँ पे, डेटर यहाँ पे कितने रुपए के हैं बताना जरा। 28,000. बाय बी डेटर यहाँ कैपिटल पे अकाउंट और आधा हो जाएगा 70,000 का डेटर है। 70 का आधा कितना होता है? 35 35 तो 35 के डेटर को बी ले गया 28 में, तो हमें कोई मतलब थोड़ी है, हमें तो 28 ही लिखना है। लेकिन हाँ, मेरे दिमाग में एक बात जरूर आनी चाहिए अभी, कि अभी भी मेरे पास 35,000 के डेटर जो है वो रिमेनिंग है। आधे डेटर को तो बी ले गया, पर आधे डेटर अभी भी मेरी बैलेंस शीट में दिखेंगे मुझे 35,000 के, यानी आधे डेटर है मेरे पास। और मैं क्यों इसको ध्यान में रख रहा हूं? क्योंकि आगे चल के पॉइंट इसके बारे में कुछ कह देगा आपको, कि जो बचे हुए आधे डेटर थे उसका ऐसे ऐसे सेटल किया है। इसलिए मेरे दिमाग में रहना चाहिए कि अभी भी आधे डेटर बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं मेरे पास। ओके, नेक्स्ट, ये तो पॉइंट हो गया। सी ने इन्वेस्टमेंट ले ली 54,000 में और आधे क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, समझ रहे हो? तो सी ने बाय इन्वेस्टमेंट ले सी ली कैपिटल अकाउंट बाई सीज कैपिटल और अकाउंट, और सर उस साइड में आ जाएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट और क्रेडिटर्स जितने हाँ भी उसने दी है आधे पेमेंट करी है। क्रेडिटर्स है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट हम लिख देते हैं 54,000 के, और यहाँ आएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट हाफ क्रेडिटर। तो आपको इतनी बात का ध्यान रखना है, क्रेडिटर कितने हैं यहाँ पे? 40। तो 20,000 के अभी भी बचे हुए हैं, और 20,000 की जिम्मेदारी किसने ले ली? सी ने ले ली। ओके, सी ने जिम्मेदारी ले ली। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे आ जाओ जरा डी पॉइंट पे। रिमेनिंग डेटर, याद है डेटर कितने के थे? 35। सर तो 35 उसको कितने में रियलाइज हुआ है? 60% में। 35,000 का 60% कितना हो गया? 21,000। एक जो रिमेनिंग डेटर जो है वो 60% में रियलाइज हो गया, मतलब कितने में हो गया? 21,000 में 21 में। तो बाय डी क्या कहते हैं बाई बैंक। रिमेनिंग नाम तो डेटर्स लिखा नहीं है ना यहाँ पे कि हाँ कौन बाय ले रहा बैंक है, सर। तो हाँ बाई जी कैश। सर, तो वही देख रहा था। फर्नीचर बाय 30 का बैंक बेच आ दिया, गया। मशीन 82 का, लैंड हो गया 1,20,000। ओके, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, चेक करो, थोड़ा सा यहाँ स्पेस बना लेते हैं, जगह कम पड़ रही है। यहाँ लिख लेते हैं बाई बैंक। सर बाय कैश है ना, कैश चलो ठीक 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 ठीक, कैश लिख लो, बाई कैश। अब क्या क्या लिखना है बताओ जरा। सबसे पहले रिमेनिंग डेटर्स, रिमेनिंग डेटर कितने में हो गए? 21,000 में। 21,000। फर्नीचर 30 बुक में दिया ही हुआ है। मशीनरी 82,000 और लैंड हो गया 1,20,000। ओके, ये सारी चीजें। एक अगले पॉइंट में ही अनरिकॉर्डेड एसेट भी लिखा है, चेक करना।
हाँ जी सर, लिखा हुआ है। कितने का है? सोल्ड 22,000। आउट फॉर 2000। तो ये सारी की सारी ये सारा का सारा हमको पैसा मिल गया असेट को बेचकर। तो अगर मैं ऐड करूं तो मुझे 2,75,000 मिला है, 2,75,000। अब एक और पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, जरा चेक करो। रिलाइजेशन एक्सपेंस 4,000 का है, सर खत्म, क्वेश्चन खत्म कर दिया। सर देखो, बाय नहीं, टू कैश और ये वाला टू कैश रियलाइजेशन। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। एक बच्चे ने मुझे पूछा कल कि सर कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप क्या होता है, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ था शायद किसी में। वो रियलाइजेशन एक्सपेंस ही होता है। वाइंडिंग अप का मतलब होता है तालेबंदी, रियलाइजेशन डिसोल्यूशन। तो उस डिसोल्यूशन का कॉस्ट कितना है, उस डिसोल्यूशन का जो कॉस्ट है वो रियलाइजेशन एक्सपेंस ही होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा फिनिश। अब हमको क्या चेक करना होता है, याद है आपको? सर कोई जो नहीं हुआ ऐसी है प्लीज। कोई ऐसी लाइबिलिटी तो नहीं है जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ ना कहा हो, मुझे उसकी पेमेंट अपने आप करनी है। चलो बोलो कौन कौन सी लाइबिलिटी रह गई। एम्प्लॉय प्रोविडेंट सर फंड, बिल्स पेबल। सुनो सुनो ईपीएफ। सुनो सुनो, एक सेकंड, लाइन बाय लाइन करते हैं, लाइन बाय लाइन। सबसे पहले सर आधे क्रेडिटर की तो पेमेंट हो गई, याद है? आधे की और करेंगे। आधे के बारे में क्वेश्चन ने कुछ कहा नहीं है, तो इग्नोर मत करना, उसकी पेमेंट कर देना। बीपी के बारे में क्वेश्चन ने कुछ कहा ही नहीं, ईपीएफ के बारे में क्वेश्चन ने कुछ कहा ही नहीं, तो हम बीपी और ईपीएफ की भी पेमेंट कर देंगे। बीपी और ईपीएफ, तो बीपी है 46, ईपीएफ 32। क्वेश्चन मत देखना, क्वेश्चन को जरूरत नहीं है देखने की, क्वेश्चन तो यहाँ उतर चुका है पूरा। आईएफआर और पीबीडी ये आउटसाइड लायबिलिटी होते ही नहीं है, यानी कि आईएफआर का काम सिर्फ इतना उठ के यहाँ आ जाता है, पीबीडी काम उठ के यहाँ आ जाता है, बस और कुछ नहीं करना। अब ये मत सोचना सर इसकी पेमेंट करें, क्या मैंने आपको कल आउटसाइड लायबिलिटी की लिस्ट लिखवाई थी, क्या उसमें कहीं भी आईएफआर और पीबीडी का नाम था? नहीं था, तो उसकी कोई पेमेंट नहीं नहीं सर। होगी। ओके, अगर सर एक डाउट है कि अगर यहाँ पे क्रेडिटर्स का कुछ भी नहीं दे रखा होता कि हाफ और ये सब जो पॉइंट लिखा हुआ है एडिशनल पॉइंट्स में, किसके तो लिए? जो क्रेडिटर्स है वो हम 40, जो हाँ क्रेडिटर्स के लिए सर, एग्जैक्टली 40 तो करते। जो क्रेडिटर्स है 40 राइट ऑफ कर देते सीधा। हाँ सीधा 40 की पेमेंट कर देते। ठीक है। अब 20 के लिए सेटल हो गया तो हमने 20 की पेमेंट कर दी। ये है इतना बड़ा ठीक क्वेश्चन, है। एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगा इतना बड़ा देखने को, डोंट वरी। बट लेकिन हम सीख लेते हैं, हमें तो सीखने से मतलब है। तो अब लॉस की बात करें, इसका डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, अगर हम टोटल कर लेते हैं इसको, डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है इसका 4020। ये आ गया 1,02,000, 20,000, 38,000, 4,88,000। ये आ गया 6,48,000, 6,48,000 माइनस करेंगे 178, 36, 28, 54। तो ये मेरा आंसर आ गया, देखो यहाँ पे 77,000। 77,000। गलत होने का कोई मतलब ही नहीं है, अगर आपने ढंग से किया है गलत होगा ही नहीं, कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो। लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट किस किस के में जाएगा, ए बी और सी। तो 77,000 है और इनकी रेशियो है 2:1। तो 77,000 को हम 5 से डिवाइड दे देंगे, तो ये आएगा 15,400, इंटू 2 से करेंगे तो 30,800, 30,800। क्लास रियलाइजेशन में किसी को भी कोई पॉइंट पे प्रॉब्लम है तो पूछ लो, मैं आगे चलूंगा।
अब हम क्या करेंगे, एक बार हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, एक बार हम लोगों का रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया तो हम कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट में कुछ नहीं करते, सिर्फ पोस्टिंग करते हैं। तो यहाँ बना रहा हूँ कैपिटल अकाउंट, देख लो आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वैसे तो एग्जामिनेशन में कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट के चांस कम है आने के, लेकिन हम अपनी पूरी प्रैक्टिस रख के चलेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे। मेन मेहनत तो रियलाइजेशन में ही है, कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट में तो सिर्फ पोस्टिंग करनी है। तो इन तीनों का ओपनिंग बैलेंस देख लेते हैं, 1 20 1 लाख 1 लाख 1 20 1 लाख 1 लाख, ठीक है। टू रियलाइजेशन लॉस, लॉस हम लोगों ने कितना कितना बांटा है, 30 800 30 800 15,400, 30 800 30 800 15,400, ये आ गया लॉस। अब इसके बाद क्या करना है, सब लोग समझो अच्छे से, क्रॉस ट्रांसफर। आपने रियलाइजेशन में क्या लिखा है इधर, 2A, रियलाइजेशन में 2A 38,000, तो ए में क्या लिखोगे आप, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन ए में अमाउंट आएगा 38,000। दोबारा देखते हैं, रियलाइजेशन में 2C लिखा है, रियलाइजेशन में क्या लिखा है 2C, तो C में बाय रियलाइजेशन, मैं दोबारा बाई क्यों लिखूं, ये लिखा तो हुआ है बाय रियलाइजेशन, मैं C में डाल देता हूं अमाउंट, ठीक है। अगला रियलाइजेशन में लिखा है 2 कैश 1,02,000, तो मैं कैश में लिख देता हूं बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में 2 कैश तो कैश में लिख देता हूं मैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट, 1,02,000 लाइबिलिटी की कर दी पेमेंट, ओके। अब बाई चढ़ाते हैं, बाई साइड लिखा है बाई ए इज कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन में बाई ए में क्या आएगा, ए में 2 रियलाइजेशन, 2 ए में 2 रियलाइजेशन आएगा 36,000। रियलाइजेशन में बाई बी, तो बी में आएगा 2 रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाई सी, तो सी में आएगा 2 रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाई कैश, तो कैश में आएगा 2 रियलाइजेशन। यार इतनी प्रैक्टिस करनी, सोचो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ओके। तो अगर आपने रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आएगा ही नहीं। कैपिटल अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पोस्टिंग है और कुछ नहीं। तो हम ए का टोटल कर लेते हैं, ए का जो टोटल आ रहा है ये आ रहा है 1,51,000, 1,51,000, सॉरी 58 आ रहा है ये, 1,58,000 माइनस कर देंगे अगर हम तो 91,200 आ रहा है। $91,200, ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ये किस नाम से आएगा, 2 कैश, मतलब फाइनल पेमेंट वो लेके जा रहा है घर को अपने, इसका आएगा 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख में से घटा देंगे 30,800 और 28,000, 41,200, ये आएगा 1,20,000, 1,20,000, तीनों पैसे लेकर जा रहे हैं, तीनों पैसे लेके जा रहे हैं घर को अपने, मतलब अच्छा खासा पैसा बच गया इनके पास। अच्छा पार्टनर में लिखा है 2 कैश, तो कैश में क्या लिखोगे आप, पार्टनर में 2 कैश लिखा है तो कैश में बाई ए, बाई बी और बाई सी, 91,200 ए में आएगा, 41,200 और 50
600। अगर टू कैश लिखा है तो कैश में बाई साइड आएगा, तो यार है 3,15,000। और ये कितना आएगा, ये भी आएगा 3,15,000। तो यानी ये बराबर है, इसका मतलब ये क्वेश्चन ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 40 पूरी तरीके से हो गया। सर सीस लोन को क्रेडिट क्यों करा है कैश अकाउंट में? उस बताया तो उसकी पेमेंट हो रही है, और कैश अकाउंट से जब भी पैसा जाता है तो क्रेडिट साइड करते हैं। कैश का सर क्रेडिट का सीन मतलब क्या होता है कि पेमेंट सर करना। पेमेंट करना। तो बस सी के लोन की पेमेंट हो, देखो हर चीज अल्टीमेटली कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड ही जा रहा है। आप थोड़ा नोटिस करो, आप देखो जरा यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे, सुनना बात को। यहाँ पे जो आधे क्रेडिटर की पेमेंट करी है ये 20,000, ये इस 1,02,000 में इंक्लूड है कि नहीं है? यस सर। इंक्लूड है ना। और कैश Yes, अकाउंट sir. में आपने 1,02,000 भेजा है कि नहीं भेजा है? तो ये भी तो क्रेडिट ही Yes, गया sir. है। हर चीज क्रेडिट साइड ही जाएगी पेमेंट में। बट हम सी के लोन को क्या करते हैं, डायरेक्टली उसकी पेमेंट करते हैं, क्योंकि वो ना कम ले जा रहा है ना ज्यादा ले जा रहा है, डायरेक्टली कैश अकाउंट की बाई साइड चला जाएगा। अगर हम यहाँ सर करते, आप सर सुन लो सीने पहले एक लोन बार, दिया था हमको। आप पहले एक बार सुन लो फिर पूछना। सी का जो लोन है वो है आपका कितना, 30,000। अगर मैं उसको यहाँ उतार देता, पहले बात को समझना, यहाँ लिखता 30,000, ठीक है, फिर उसकी इधर पेमेंट भी हो जाती 30,000, तो ये तो दोनों साइड बराबर हो गया। यस सर। इससे अच्छा लिखूं, इससे अच्छा मैं यहाँ लिखता ही नहीं हूँ जब ये दोनों साइड बराबर बराबर अमाउंट आ रहा है। दोनों तरफ बराबर बराबर लिखने का मतलब लिखो मत। अब ये जो 30,000 यहाँ पे टू कैश लिखा है, तो ये कैश में भी तो जाएगा फिर बाई साइड लेजर पोस्टिंग होके, तो अल्टीमेटली वो कैश में ही जाना चाहिए था। अंतर इतना किया हम लोगों ने, रियलाइजेशन में नहीं भेजा, क्योंकि ना उसको कम मिल रहा है ना ज्यादा, और इस क्वेश्चन में कहीं भी सी के लोन की पेमेंट के लिए बोला नहीं है, तो हम इसकी पेमेंट अपने आप करेंगे, तो इसलिए मैं डायरेक्टली कैश अकाउंट के अंदर भेज दिया। अगर ये कुछ कम एंड ले सर रहा होता तो रियलाइजेशन के अंदर भेजते, ये ज्यादा ले रहा होता तो भेजते। उसके लिए मैं आपको अकाउंट बना के सिखाऊंगा प्रॉपर, तब मैं आपको सिखा दूंगा यहाँ क्यों आया है। अभी बस आप इतना ध्यान रखो कि कभी भी पार्टनर का लोन मिल जाएगा, ज्यादा देर नहीं है, कल ही सिखाऊंगा आपको मैं। एंड तो सर अगर, सीने लोन दिया था ना फर्म को। हाँ लोन दिया था फर्म को 30,000 रुपए, यस सर। तो हम उसको लौटा दे रहे हैं 30,000 रुपए, खत्म बात। ओके ओके सर ओके। क्लास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया, और कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम एक और नए क्वेश्चन पे चलते हैं। नो सर। यस सर। चलो नेक्स्ट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ये रहा, इसका रियलाइजेशन अकाउंट आप सब लोगों को बनाना है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट तो घर पे बना लेना, 2018 का ये सवाल है, इसका रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, फिर आप ट्राई करना। सृजन, रमन और मनन SRM, रेशियो है 2/5, 2/5 और 1/5, ठीक है। इनकी बैलेंस शीट में बांटने के लिए एक ही आइटम दिख रहा है मेरे को, बांटने वाला एक ही आइटम है। कैपिटल अकाउंट सृजन का आएगा बाई बैलेंस BD, रमन का आएगा बाई बैलेंस BD, लेकिन मनन का कैपिटल अकाउंट क्या आएगा, टू बैलेंस BD। सृजन से बोला गया कि तुम सारी की सारी असेट और लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करो, असेट को बिकवाओ, मतलब कि असेट और लायबिलिटी को सेटल करने की जिम्मेदारी किसको दे दी है, सृजन को। और हमने बोला कि तुम जितने का भी असेट बिकवाओगे तुमको 5% का कमीशन देंगे एक्सेप्ट कैश। मतलब तुम असेट बिकवाओ अच्छी बात है, पर तुम कैश को मत बिकवा देना, कैश तो ऑलरेडी असेट होता है, वो तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है। असेट बिकवाने का मतलब लैंड, बिल्डिंग, मशीन, इन सबको बिकवाओगे तो तुमको 5% का कमीशन देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, लेकिन ही वॉज टू बियर द एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन। तुम असेट को बिकवाओगे तो, लेकिन उस असेट को बिकवाने में जो भी खर्चा आएगा वो तुमको खुद बियर करना पड़ेगा।
लाइक मैं तुमको बोल रहा हूँ मेरी कार बिकवा दो 5 लाख रुपए में, मैं तुमको बोल रहा हूँ। तुमने बोला ठीक है सर हम 50,000 कमीशन लेंगे। मैंने कहा कमीशन तुमको 50,000 रुपए दे दूंगा, तुम मेरी गाड़ी बिकवा दो 5 लाख में। लेकिन इस गाड़ी में कुछ और खर्चा आता है, रिपेयर का, मेंटेनेंस का, कुछ भी खर्चा आता है, वो तुम्हारा अपना खर्चा होगा, वो मैं तुमको नहीं दूंगा। मतलब मैं तुमको 50,000 रुपए दूंगा बस, बाकी अगर कोई खर्चा आता है तो वो तुम्हारा अपना खर्चा, उससे मेरे कोई लेना देना नहीं है। ओके। और ये असेट कुछ बिकवाई गई हैं, इन्वेस्टमेंट बिकवाया गया है 90% पे। तो आप इन सब की वैल्यू को निकाल के उसका 5% कमीशन निकाल के टू सृजन कैपिटल अकाउंट लिख देना, बिकॉज पैसा जा रहा है ना बिजनेस से, तो टू सृजन कैपिटल अकाउंट 5%। फिर आगे लिखा है कि फर्म को 7,500 पे करना पड़ा, ये भी डेबिट साइड आएगा। कंटीजेंट लाइबिलिटी, ये भी डेबिट साइड आएगा। एक्सपेंस और लाइसेंस पेड बाय सृजन, सब लोग समझना अच्छे से, इग्नोर करना है इसको। एक्सपेंस और लाइसेंस अमाउंटेड टू 3,000 पेड बाय सृजन, इसको इग्नोर करना है, क्योंकि साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है कोई भी खर्चा होगा उसको सृजन खुद बियर करेगा, एंड ही वॉज टू बियर ऑल द एक्सपेंस और लाइसेंस। तो जो भी कुछ खर्चा हुआ है 3,000 का, वो सृजन का अपना खर्चा है, तुम्हारा खुद का खर्चा तुमने खुद पे किया, उससे हमको क्या लेना देना है, उसको इग्नोर करके चलना है। पार्टनर का घर का किराया, गाड़ी की ईएमआई, ये सब पार्टनर दे रहा है, उससे बिजनेस को क्या लेना देना है भाई। तुम्हारा खर्चा तुमने झेला, उससे हमें क्या मतलब है, हमारे लिए तो कमीशन एक्सपेंस है, हमने आपको कमीशन दे दिया। तो ये है ऑल ओवर क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, बैलेंस शीट को खाली करना है और उसके बाद एक एक पॉइंट की ट्रीटमेंट करनी है। तो फटाफट सब लोग ट्रीटमेंट करने लग जाओ, अपने आप ट्राई करो क्लास क्वेश्चन को। सर मनन का कैपिटल वाला फिर से बताइए एक बार। कुछ नहीं है, इसको इधर साइड लिख देना टू बैलेंस बीडी, इसको लिख देना बाई बैलेंस बीडी। नेगेटिव कैपिटल है ना इसका, इसका डेबिट बैलेंस है कैपिटल का। अगर इधर लिखा होता तो आप बाई साइड लिखते ना बाई बैलेंस बीडी, इधर लिखा है तो टू साइड लिख देना टू बैलेंस बीडी। बनाओ क्लास सब लोग फटाफट 39। हाँ
सर एक डाउट है कि ये जो प्लान स्टॉक और डेटर्स हैं इनके जब मैं लिखूंगा इनको क्रेडिट साइड तो बायस रीजन कैपिटल नहीं अकाउंट नहीं, करके बाय लिखूं या बैंक, फिर बैंक बैंक फाइनेंस? रीजन थोड़ी ले जा रहा है, वो तो बस रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, ग्राहक लेके आ रहा है बिकवाने के लिए, वो टेक ओवर नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है ठीक है। હા બધાને કરવાનું ને પ્લસ આને પ્લસ કરીને હા લખ. 1 મિનિટ सर 85 सर इसका थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है सर? इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज 95% ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो बुक है ना वैल्यू। 70,000 है, वो 95% में बिक गया है। ठीक है सर। 95% निकाल लो उसका, उतने में बिका है मतलब। तो वो भी सर बाय बैंक करके आएगा ना? हाँ वो भी बाय बैंक करके आएगा। 95% जब हम निकालेंगे इन्वेस्टमेंट का तो 66,500 आएगा। एग्जैक्टली। सर ई पॉइंट में क्या करना? क्या? ई पॉइंट आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आप मुझे टेक्स्ट कर दो। सर रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए. हाँ कैपिटल अकाउंट बनाओ, उन चीज़ों को पोस्टिंग करो फटाफट, बाकी सब लोग जब तक बना रहे हैं। ओके सर. कमीशन कितना दिया आपने? जो कमीशन रीजन को मिला हुआ है वो कितना अमाउंट आ रहा है आपका? 11,575 आ रहा है। सर 11,575। वेरी गुड, डन। ठीक है सबका, यस सर यही आ रहा है। बस बाकी तो कुछ है नहीं। सारी इसमें जो लाइबिलिटी जितनी भी है ना, उनमें से किसी की पेमेंट नहीं करी इन्होंने, आप सारी पेमेंट कर देना अपने आप, टू बैंक लिख के। कमीशन 5% जब हम निकालेंगे तब आएगा हेलो 1157। हाँ हाँ 11,575। सर ये जो ये डी पॉइंट है द फर्म हैड टू पे 7500 फॉर एन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल नॉट प्रोवाइडेड फॉर अर्लियर, इसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं, लाइबिलिटी असेट है लाइबिलिटी है, ये बताओ। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल सर लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी किस साइड आता है जब पेमेंट करते हैं तो? अच्छा लाइबिलिटी की पेमेंट किस साइड करते हो? डेबिट। सर डेबिट। बस कर दो टू बैंक लिख के, क्या प्रॉब्लम है? यही तो सिखाया था कल आपको, लाइबिलिटी की पेमेंट डेबिट साइड होगी। एक रिपेयर का बिल है जो आपने भरा नहीं था अब तक, मतलब आपने किसी इंजीनियर को बुला के रिपेयर करा लिया आपने मशीन को, आपने बिल नहीं भरा अभी तक, उसकी पेमेंट करनी है। बना लो क्लास सब लोग फटाफट रियलाइजेशन। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट मतलब लिखेंगे तो उसमें 11575 लिखेंगे ना. हाँ हाँ सृजन में 1157 वही खर्चा है।
कर लिया आप लोगों ने? सर सृजन और रमन सर पैसे ले जा रहे हैं और मनन सर वो लॉ क्रेडिट कर रहा है। हाँ, बस आप रियलाइजेशन बना लो। मैंने आप लोगों को ग्रुप में रियलाइजेशन का आंसर भी भेज दिया है, ठीक है? तो रियलाइजेशन आप लोग जो है वो कंप्लीट कर लो। कैपिटल अकाउंट और जो वो बाकी है वो सब आप अपने आप बना लोगे, वो कोई इशू नहीं है। कैपिटल अकाउंट वगैरह जो है वो घर पे अपना आप बना लेना। बुक में आंसर दिया हुआ है, देखो नीचे, आप आंसर ले आओगे जो आंसर नीचे दिया। सर बोलो। सर 26 नंबर क्वेश्चन का सर एक ए बता दीजिएगा। इसे चलो बना लेना घर पे आप, आंसर मैंने भेज दिया आपको। बना लिए रिलेशन अकाउंट सर। ठीक है, क्या बोलो 26 का ए। यार ये पॉइंट ना मुझे कराना है। लोन का जो सेटलमेंट वाला पॉइंट है ना, पार्टनर का खुद का लोन जो सेटल हो रहा है, यही एक पॉइंट रह गया बस जो मुझे आपको सिखाना है। देखो अभी तो मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि कभी भी पार्टनर का खुद का लोन अगर आपको मिल जाए बैलेंस शीट में, आप उसे कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड भेज देते हो। अभी तक तो ये सिखाया मैंने आपको, लेकिन मैं अगली क्लास में आपको ये बताऊंगा कि अगर नीचे उसके बारे में कुछ लिखा हो तो क्या करना है। नीचे अगर उसके बारे में लिखा हो आपको तो उसके बारे में क्या करना है आपने। तो मैं तुम्हारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूर बता देता हूँ एक बार कि लोन 5300 का है, पेमेंट की इन्वेस्टमेंट कितने के ले रहा है 5000, तो 5300 रुपये पूरा का पूरा रियलाइजेशन में आएगा क्रेडिट साइड, और कहीं कुछ नहीं जाएगा। 5300 रुपये जो है वो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड आएगा। वो सर तो कैसे इसको दो आएगा? बार लिखेंगे या एक बार लिखेंगे? एक ही बार बस, और एक कहीं ही कुछ बार। नहीं आएगा। वो कैसे आएगा वो मैं अब जब प्रॉपर लोन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा ना आपको, तब बता दूंगा आपको। उम्मीद है कल तक हम सर खत्म ये कर देंगे लाइबिलिटी सारे, में नहीं कल तक आएगा हो क्या? जाएगा। क्या? सर ये लाइबिलिटी वाले कॉलम में आएगा या फिर कैसे आएगा ये? कुछ नहीं, रियलाइजेशन में बाई साइड लिख देना, बाई पार्टनर लोन लिख के अलग से, ठीक है? मतलब जो ऊपर लाइबिलिटी लिखते हैं ना उसके नीचे जो आता है पॉइंट, बाई पार्टनर लोन लिख के लिख देना। सर पार्टनर फ्लो में सर 5000 लिखेंगे ना? नहीं 5300 लिखेंगे यार, थोड़ा सा ना बस इस पॉइंट में वेट कर जाओ, मुझे सिखाने दो। अभी आप रीजन पूछोगे फिर मैं वो टॉपिक पे जा नहीं रहा। एक बार मुझे वो चीज़ सिखाने दो, फिर मैं करा दूंगा तुमको, डोंट वरी। 39 हमारा हो चुका है। हाँ जी सर। सर ये रियलाइजेशन का एक बारी वो टोटल पूछ दो, टोटल कितना आया? क्या 39 का? हाँ जी सर, रियलाइजेशन का टोटल। 584075, 584075। हाँ सही है सर, सही है सर, ठीक है। चलो अब सुनो जरा एक बार, अब मैं आपको क्वेश्चन में डिस्कस कर देता हूँ, बना आप लेना उसको, ठीक है? एक एक करके सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ और आपको बनाना है। तो मैं आपको पहले होमवर्क देता हूँ, वो लिख लो पहले। लाइक 38 करना है आपको, ठीक है? और मैं ये समझा भी दूंगा आपको। 37 करना है और 36 करना है आपने। जो 36 को तो मैं करा दूंगा, वो छोड़ देना। 35 करना है, 38, 37, 35, ये सब क्वेश्चन करना है आपको, ध्यान रखना। और यहाँ पे जिसमें पार्टनर लोन का पॉइंट हो छोड़ के सब बना सकते हो आप। 34 करना है, 34, और आपको करना है 34, 32, 34, 32। देखो ये होमवर्क है आपका,
ये आपका दिन भर का काम है। जो क्वेश्चन मैंने कराया आज वो तो आपको करना ही करना है। 39 अगर आपने कर लिया उसको मत करना, लेकिन ये आपका होमवर्क है, ये आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से बना लेना है। और मैं ये एक एक क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाला हूँ और आप लोग मुझे पूछोगे अगर आपको कोई भी डाउट कोई दिक्कत लगता है तो, ठीक है। चलो पहले 38 पे आते हैं, जरा 38 पे आते हैं। इसमें लिखा गया है कि एबीसी की रेशियो क्या है, बताओ जरा। एबीसी की रेशियो है 7:1। यार मैंने आंसर दिया हुआ है, सृजन का कमीशन कैसे निकालना है। सृजन ने 2,31,500 रुपए की असेट बिकवाई, उसका 5% कमीशन आ जाएगा 11,575। 2,31,500 की असेट बिकवाई है सृजन ने। 3 का वैल्यू तो दे ही रखा है आपको, 85,000, 33,000, 47,000, 66,500। इन चारों को जोड़ के 231,500 आ गया। इसमें देखो क्या है, इसमें बटने वाला एक भी आइटम नहीं है बैलेंस शीट में। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल, ये वो है क्लास, डेप्रिसिएशन है ये कुछ नहीं, डेप्रिसिएशन है। तो इसको बाट मत देना रिजर्व देख के। तो ये आएगा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, ये दोनों आएगा रियलाइजेशन में क्रेडिट, बैंक आएगा बैंक में डेबिट, बाकी सारी चीजें आएगी रियलाइजेशन में डेबिट। खाली हो गई बैलेंस शीट। अब आ जाओ नीचे, बाई एस कैपिटल अकाउंट 31,500, बी गुडविल स्टॉक ले रहा है तो बाई बीस कैपिटल अकाउंट, इन सबको जोड़ देना। और क्रेडिटर के पेमेंट भी कर रहा है तो 2 कैपिटल अकाउंट। सी ने शेयर ले लिए एक्स लिमिटेड के 15 रुपए में, तो बाई सी कैपिटल अकाउंट। एक्स लिमिटेड के शेयर जो है, अगर आप देखो एक्स लिमिटेड जो शेयर है वो कितने शेयर है, 100 शेयर, और उसने 15 रुपए में ले लिया है, तो 100 इंटू 15 कितना बनेगा, 1500। और जो वाई लिमिटेड के शेयर है ना वो बढ़ जाएगा किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो वाई लिमिटेड के जो शेयर्स हैं वो बाई एबीसी में बांट देना, 7,000, 3,000 और 2,000। 7,000 प्लस 7,000, 2,000 और 1,000, सॉरी 7,000, 2,000 और 1,000, 7,000, 2,000 और 1,000। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्लास, सब लोग समझ लो अच्छे से। कि जो वाई लिमिटेड के शेयर्स हैं, जो वाई लिमिटेड के शेयर्स हैं वो बढ़ जाएगा। वाई लिमिटेड का शेयर जो है वो एक्स वाई जेड में या एबीसी में, तो वाई लिमिटेड के शेयर है 10,000 के, तो बाई ए बाई बी बाई सी 7:1 में बांट देना, 7,000, 2,000 और 1,000। बस खत्म क्वेश्चन। 37 क्लास 37 सेम अभी सृजन वाला जो क्वेश्चन कराया ना, सेम टू सेम वैसा ही है। आप चेक करो 37 में, अंजू रियलाइज, यहां लिखा ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन अंजू वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द असेट। अंजू मंजू संजू, और बांटने के लिए इस चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज है इस क्वेश्चन में, P&L। कहते हैं अंजू को अपॉइंट किया गया असेट को बिकवाने के लिए, और अंजू को कमीशन दे रहे हैं 5% ऑन सेल ऑफ एसेट। जितनी भी एसेट बिकेगी कैश को छोड़कर उसका 5% अंजू को कमीशन दिया जाएगा, एंड वॉज टू बियर द एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन। और रियलाइजेशन पे जो भी खर्चा होगा वो कौन झेलेगी, वो अंजू खुद झेलेगी अपना खर्चा। मतलब हम आपको कमीशन देंगे, वो हमारे लिए खर्चा है, बाकी जो खर्चा आएगा वो आप खुद करोगे, उससे हमको लेना देना नहीं है। तो अंजू ने ये एसेट बिकवाई, देखो ये सब बिकवाया अंजू ने, और ये खर्चा कितना है रियलाइजेशन का, 7,500 इग्नोर करना है। जैसे सृजन ने जो खर्चा पे किया था, डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट सिर्फ ट्रांसफर करना है बाई साइड, और कुछ नहीं आएगा। जो ये रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन था ना, इसको रियलाइजेशन में इधर भेज देना है बाई साइड, बस, और कुछ नहीं आएगा। जैसे IFR भेजते हो ना, और जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भेजते हो, सेम सेम ऐसे उसको उठा के यहाँ लिख देना, और कुछ नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे जो 7,500, देखो आप कमीशन निकालोगे 7,825 का कमीशन आएगा। आप कमीशन निकालोगे ना घर पे, तो 7,825 का कमीशन आएगा 5%। सर डेप्रिसिएशन बाई साइड ट्रांसफर होगा? हाँ बिल्कुल बाई साइड ट्रांसफर होगा, अपोजिट साइड ही होता है ट्रांसफर। ओके। 1,56,500 रुपए की असेट को बिकवाया है अंजू ने, जिसका 5% कमीशन उसको मिलेगा 7,825, और जो रियल खर्चा यहाँ 7,500 का हो रहा है उसको इग्नोर करना है।
और जो कमीशन रिसीव किया था वो लौटा देंगे 3000 काटने के बाद। तो आपको पता है कमीशन की पेमेंट टू साइड होगी, क्योंकि ये चीज उठ के बाई साइड आ चुका होगा, तो उसकी पेमेंट किस साइड करेंगे, टू साइड। तो टू बैंक करके 3000 माइनस करके 5000 की पेमेंट कर देना। बाकी क्लास यहाँ पे कुछ और पेमेंट हो रही है, वो डेबिट साइड टू बैंक करके कर देना, खत्म काम। इतना ही था 37 में, और कोई प्रॉब्लम नहीं है 37 में। 35 पे आओ। 35 क्लास 35 रहने देना, वो मत करना आप। 35 कट कर लो। होमवर्क है 37, 38 और 34 और 32। 35 रहने देना। अगली जिसमें भी पार्टनर का लोन का आ जाए वो टॉपिक कल की क्लास में होगा, और कल हम पूरा खत्म कर देंगे अकाउंट बनाना, फिर 2 क्लास में जनरल एंट्री और देन डिसोल्यूशन हमारा फिनिश। क्लास 34 में देख लो, इसका क्या करेंगे बोलो, डेबिट या क्रेडिट? जरा मुझे इस पॉइंट को पढ़ के समझा दो। मैंने आपको सिखा रखा है डेबिट क्रेडिट का रूल अच्छे से। बिल डिसऑनर आपने कभी पढ़ा हुआ 11th क्लास में? बिल डिस्काउंट किया और डिसऑनर हो गया। बताओ क्लास कहाँ आएगा 34 का पॉइंट? ये क्रेडिट साइड क्रेडिट में आएगा। पैसा आ रहा है जा रहा है? आ रहा है। जा रहा है। डिस्काउंट सर आ रहा है। चलो मैं सिखा देता हूँ आपको, बेसिक में प्रॉब्लम है। डेबिट साइड आएगा, सुनो अच्छे से। एक 5000 का बिल है जो मोहन से रिसीव हुआ है और उसे बैंक से डिस्काउंट करा लिया हमने, इज नॉट मेट ऑन मैच्योरिटी। इसको बोलते हैं बिल डिसऑनर। बिल डिसऑनर, बात को समझना। मैंने आपको उधार दिया 5000 रुपए का, आपसे किसी बिल पे साइन करा लिया, वो बिल मेरे पास आ गया, इसको क्या बोलूंगा मैं? BR, बिल रिसीवेबल। लेकिन ऐसा हुआ कि अगले ही दिन मुझे खुद पैसों की जरूरत पड़ गई। तो मैंने बोला यार तुम 3 महीने बाद देने वाले थे, प्लीज आज ही दे दो पैसे। तो आपने बोला जी सर हम नहीं दे सकते, हम पे नहीं है, हमसे तो आप 3 महीने बाद ही लेना। मैंने बोला ठीक है। तो मैं इस बिल को लेके चला गया बैंक के पास, इस बिल को लेकर बैंक के पास चला गया। मैंने बैंक से कहा कि तुम ये वाला बिल रख लो, तुम 3 महीने बाद जाके मोहन से पैसे ले लेना, मुझे आज जरूरत है, मुझे आज दे दो। तो बैंक को लगता है ठीक है, इस बिल को लेके हम 3 महीने, क्योंकि बिल अप्रूव्ड होता है, ये बिल ऐसा कोई रद्दी कागज नहीं है, इसकी वैलिडिटी है, समझ लो स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ है। तो ये जाके बिल किसको पकड़ा देगा? ये जाके बिल मतलब कि बैंक से हम पैसे अभी ले लेंगे, 5 की जगह मान लो थोड़ा कम ले लेंगे पैसे, और 3 महीने बाद बैंक किससे ले लेगा? बैंक उससे पैसे ले लेगा। अब 3 महीने बाद बैंक गया इसके पास, इसने पैसा देने से मना कर दिया बैंक को। तो बैंक किसके खाते से काटेगा? मेरे खाते से। बैंक पूछेगा नहीं कुछ भी, बैंक सीधे मेरे खाते से पैसे काट लेगा अगर वो इंसान पैसे नहीं देता तो। अगर बैंक उस बिल की वसूली नहीं कर पाएगा तो बैंक मेरे को पैसे दिए थे ना, तो बैंक मेरे से पूरा का पूरा 5000 रुपये लेगा। तो कभी भी अगर बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर आ जाए, लाइन लिखा हुआ बिल डिस्काउंटेड किया था और डिसऑनर हो गया। डिस्काउंटेड में हमारे पास आता है पैसा, डिस्काउंटेड जब हम कराते हैं बिल को वो पैसा हमारे पास आता है, लेकिन यहां पे नॉट मेट ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब जिस तारीख को पैसा आने वाला था उस तारीख को पैसा नहीं आया। तो जब अगर उस तारीख को हमारे पास पैसा नहीं आया है तो ये हमारी जेब से जाएगा, बैंक हमसे लेगा पैसे। तो ध्यान रखना इस 5000 को किस साइड भेजना है? डेबिट साइड। इसमें इन्वेस्टमेंट को बेच दिया तो बाई बैंक करके दिखा देना। 56,000 रुपये हमको क्या मिल गया? रिसीव हुआ है। फिर ये बाई साइड आ जाएगा। मोहन इंसॉल्वेंट हो गया और 50% मिल रहा है, तो मोहन जो है उस पर 5,000 रुपये डूबा था ना पहले, वो आपने डेबिट साइड लिखा, तो अब वो 50% दे दे रहा है, तो ये अमाउंट आएगा क्रेडिट साइड। क्रेडिटर की पेमेंट हो गई, डेबिट साइड लिख देना, और रिलाइजेशन एक्सपेंस भी किधर आएगा? डेबिट साइड। समझे क्लास बात को? तो ये पूरी की पूरी पेमेंट इस तरीके से आपको दिखानी है। कॉपी किताब लेके उठा के बनाओगे ना तो बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 32 क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ये रहा 32। अच्छा, ये 20 का कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड लिख देना। क्या लिख दोगे? टू बैलेंस BD,
और ए का क्या आएगा, बाई बैलेंस CD। ए ले रहा है क्लास इन्वेस्टमेंट, तो बाई ए के नाम से आ जाएगा। डेटर में 15% लेस, फर्नीचर में 20% लेस, बिल्डिंग 1 लाख का बेच दिया, और ये जो कॉम्पनसेशन पे किया है तो ये डेबिट साइड आएगा। बस खत्म, बाकी सब तो खत्म ही हो गए क्वेश्चन। जनरल रिजर्व पार्टनर्स का अपना बढ़ जाएगा, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है ना, ये सिर्फ इधर से उठ के इधर आएगा क्रेडिट साइड रियलाइजेशन में, और कुछ नहीं होगा। सर कंपनसेशन का क्या बताया था सर आपने अभी? पेमेंट डेबिट साइड, एम्प्लॉय को तुमने पे कर दिया, तुम्हारा खर्चा है, खर्चा डेबिट साइड आएगा। और अगर रियलाइजेशन आपने बना लिया तो कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज आप ये सब क्वेश्चन बनाओगे, जिस क्वेश्चन में दिक्कत आएगा क्लास आप ग्रुप में पूछना, रिस्पॉन्ड मिलेगा आपको, आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और एक बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन आपको बनाना है, इसलिए मैं क्लास छोड़ रहा हूँ ताकि सवाल आप खुद बनाओ। मैं बनाते रहूँगा, देख देख के लिखते रहोगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप सवाल बनाओ, अटको, पूछो। और कल हम अकाउंट्स जितने भी खाते बनाने वाले क्वेश्चन है, कल हम उस खाते बनाने वाले क्वेश्चन खत्म कर देंगे। कल हमारा पूरा अकाउंट वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फिर 2 क्लासेस में, मतलब कि मंडे और ट्यूसडे में, संडे को तो डाउट क्लास होगी, तो मंडे और ट्यूसडे में हम लोग क्या करेंगे, डिसोल्यूशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना, फंडामेंटल से लेकर एडमिशन तक मैं आपको यूट्यूब वीडियो से करा रहा हूँ। उसके लिए डाउट क्लास रखूंगा जरूर, लेकिन आप उसको अपने आप करो। रिटायरमेंट डेथ डिसोल्यूशन मैंने खुद करा दिया, तो हमारी फर्स्ट वाली किताब जो है पूरी कंप्लीट हो गई। अगर हमको टाइम मिला तो हम लास्ट में रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। फिर मैं आपको कंपनी कराऊंगा, कंपनी कराने के बाद आपको कैश फ्लो वगैरह कराऊंगा। उसके बाद फिर मैं दोबारा आऊंगा शुरू से, फंडामेंटल एडमिशन में क्या डाउट है क्या नहीं, दोबारा फिर से कराऊंगा मैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको हो जाएगा। 34 में क्या प्रॉब्लम बताओ, 34 की किस पॉइंट में डाउट है, क्लास पूछो। सर वो जो मेटॉन मैच्योरिटी वाला तो क्वेश्चन था सर। देखो इसका कॉन्सेप्ट मैंने समझाया ना आपको। मोहन से आए आपने, तो सुनो, मोहन से आपने एक बिल रिसीव किया था, ठीक है। उसको बैंक से डिस्काउंटेड कराया था। डिस्काउंट का मतलब क्या है, उस बिल को देके तुमने बैंक से पैसे ले लिए। लास्ट में उस बिल का पैसा बैंक को नहीं मिला, तो बैंक तो आपसे ही पैसा लेगा, आपकी जेब से पैसा जाएगा। टू बैंक करके दिखा देना 5,000 रुपये। और थोड़ी देर बाद आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि मोहन ने पैसा क्यों नहीं दिया। आपने फोन किया मोहन को, अरे भाई तुमने बैंक को पैसा क्यों नहीं दिया, बैंक हमारे खाते से काट रहा है पैसे। तो मोहन कह रहा है भाई मैं दिवालिया हो चुका हूं, मैं सिर्फ 50% दे सकता हूं, वो भी अपना घर बार बेच के। तो ये पैसा आएगा, तो ये बाई बैंक करके दिखा देना, आधा 2500। ओके, बिल मेटॉन मैच्योरिटी में मेट नहीं हुआ, तो इसका मतलब पैसा आपकी जेब से जाएगा, यानी कि बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर। आपने बिल को डिस्काउंट कराया था बैंक से और वो डिसऑनर हो गया। तो ये चैप्टर 11 क्लास 11th में एक चैप्टर था बिल ऑफ एक्सचेंज का, वहाँ पे आपको इसको डिटेल में बताया जाता है। फिर भी मैंने समझा दिया बिल डिस्काउंटेड क्या होता है। उसमें आपने सीखा होगा बिल डिस्काउंटिंग कराना, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग, चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR एंट्री पास की होगी। फिर वो डिसऑनर हो जाती है तो उल्टी एंट्री पास करते हैं, ड्रॉइड टू BR, तो वही सीन है। तो 5,000 रुपये का बिल था, वो डिस्काउंट कराया था, वो मेट नहीं हो पाया, तो आपकी जेब से पैसा जाएगा, बैंक आपसे पैसे लेगा, खाते से ही काट लेगा बैंक पैसे। वो कोई ना कोई गारंटी रख के ही बैंक ये सब काम कराता है। क्लास क्लियर? और कोई डाउट बताओ? चलो यहाँ तक कर लेना, और कोई डाउट हो क्लास पर्सनली पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।